ललितपुर शहर में रहने वाला मनीष अपने पड़ोस की एक लड़की के प्यार में पड़ गया। हल्की फुल्की बातचीत से शुरू हुआ ये प्यार परवान चढ़ने लगा। साथ घूमने फिरने से लेकर जीने मरने की कस्मों तक। लड़की ने MBA शुरू किया तो प्रेमी ने कहा कि तू पढ़, मैं सब संभाल लूंगा। सरकारी विभाग में बुलेरो चलाने वाले मनीष ने हर मोड़ पर प्रेमिका का साथ देने का वादा किया, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जब मनीष के घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। दरअसल मनीष के घर वालों को इस अफेयर की खबर लग गई थी। इसके बाद उन्होंने मनीष की शादी किसी और लड़की से तय कर दी। शादी के 2 महीने ही बीते थे कि मनीष को एहसास हुआ कि वो अपनी प्रेमिका के बिना नहीं रह सकता। वो अपनी प्रेमिका को चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। उसने साफ कह दिया कि जिसे दिल दिया है उसके बिना जीना अब नामुमकिन है। परिवार वालों ने उसे समझाया, घर पर झगड़ा हुआ, पंचायतें भी बैठी, लेकिन आखिरकार मनीष ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। 2.5 लाख रुपए लौटाए, दहेज का सामान वापस किया, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी नाता तोड़ दिया। अपनी शादी के टूटने के बाद मनीष को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी प्रेमिका दोबारा उसे अपना लेगी। लेकिन प्रेमिका, जो कि अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में MBA की छात्रा थी, उसने पहले ही मनीष से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। प्रेमिका की ये बेरुखी मनीष को जरा भी रास नहीं आई। दिवाली के बाद से मनीष उसे लगातार फोन करता रहा, लेकिन प्रेमिका ने कोई जवाब नहीं दिया। मनीष को लगा था कि प्रेमिका का कहीं और अफेयर चलने लगा है। मनीष ने अपने दोस्तों से कहा, अगर वो मेरी ना हो सकी तो मैं उसे किसी का भी होने नहीं दूंगा। बात 9 नवंबर की है जब मनीष ने अपनी प्रेमिका को आखिरी बार फोन किया, उससे मिलने की मिन्नतें की, कहा कि एक बार मिल लो, सिर्फ एक बार मिल लो, फिर कभी नहीं कहूंगा। मुझे नहीं मिलना, आखिरी बार, पक्का? ठीक है। मनीष के लाख मनाने पर, आखिरी बार मिलने पर प्रेमिका मान गई। दोनों ने यूनिवर्सिटी के पास ही एक रेस्टोरेंट में मिलने का तय किया। चश्मिदीदों की माने तो दोनों ने खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन दोनों की प्लेटें अधूरी ही रह गई थी। खाने के बीच ही दोनों के बीच एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। शायद पुराने गिले शिकवे फिर से आड़े आ गए थे। दोनों वहां से निकलने लगे। मनीष की प्रेमिका ने कहा कि अब वो उससे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती और हॉस्टल की तरफ बढ़ती चली गई। मनीष ने पीछे से उसे जोर से पुकारा, रुको, तुम्हें कुछ देना है। और फिर जैसे ही लड़की ने मुड़कर देखा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मनीष के हाथ में बंदूक थी। मनीष की बंदूक से 2 गोलियां निकली। पहली गोली निकली तो प्रेमिका के सीने में जाकर लगी, वो वहीं जमीन पर गिर गई। और दूसरी गोली मनीष ने अपने नाम चलाई। गोली की आवाज सुनते ही कैंपस गूंज उठा। आसपास चीख चिल्लाहट मच गई। स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगे, छात्राएं चिल्लाई, लोग दौड़ पड़े और पुलिस को खबर दी गई। लेकिन पुलिस जब तक पहुंची, मनीष खामोश हो चुका था। हालांकि मनीष की प्रेमिका की सांसें अब भी चल रही थी। उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि गोली लड़की के सीने को चीरते हुए रीढ़ में फंस गई है। उसका निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा था। देर रात उसे भोपाल एम्स में रेफर किया गया। वहीं मनीष की लाश पोस्टमार्टम के बाद उसके घर ललितपुर भेजी गई। पुलिस को मौके से मनीष का बैग मिला। इस बैग में तमंचा और कारतूस थे, लेकिन असली रहस्य उस फेसबुक रील ने खड़ा कर दिया जो घटना से 2 घंटे पहले प्रेमिका की ID से पोस्ट की गई थी। 44 सेकंड की इस रील में दोनों की पुरानी तस्वीर थी और बैकग्राउंड में गाना चल रहा था। मोड़ पे आखिरी मैं रह गया, पहले दिल, बाद में घर चल गया। इस रील का कैप्शन था, 7 साल पूरे हुए, अगर सच्चा प्यार करो तो निभाओ। अब पुलिस जांच कर रही है कि ये रील लड़की की ओर से पोस्ट की गई थी या फिर मनीष ने उसकी ID से पोस्ट की थी। इस मामले में मनीष के पिता ने बात करते हुए कहा कि हमने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो उस लड़की के प्यार में बिल्कुल पागल था। बेटा घर पहले ही छोड़ चुका था और अब उसने खुद को खत्म कर लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस को शक है कि मनीष ने वारदात के पहले ही पूरा प्लान बना लिया था।